मत्ती 8 दूसरी आयत में लिखा है, देखो एक कोढ़ी ने पास आकर, दूरों दूरों नहीं, कोल आना है किदे जी। अच्छा कई दूरों दूर ही नहीं, ना चर्च आना, ना बाइबल के नेड़े आना, ना खुदा दी हजूरी च आना, ते फिर भी ये कहना नहीं जी है सी उसे ही हाँ। नो कंफर्म इन प्रैक्टिकली कि आप उसके हैं, तो ओ किए पास आना। वो पास आया है, डजंट मैटर वो जो भी हालत थी, वो कोढ़ी था, कपड़े फटे हुए थे, बदबू आ रही थी, लेकिन बदबू वाला पास आया है। क्योंकि कोढ़ी के जो जख्म होते थे उसमें से जो गंदा मुआद निकलता था वो इंतहाई बदबूदार होता था, स्मेल करना मुश्किल होता था, और उसके कपड़े फटे हुए होते थे और वो खुजाता रहता था। और ये मुआद जब उसके दिमाग तक चढ़ता चला जाता है तो वो उसकी कैफियत पागलों की तरह हो जाती थी। सो वो इन सारी कैफियत के साथ उसके पास आया है, बदबूदार है पर उसके पास आया है, कपड़े फटे हुए हैं पर उसके पास आया है। और वो इस बात के लिए बिल्कुल भी माइंड नहीं कर रहा, या उसने पत्थर नहीं उठाया या शोर नहीं मचाया, मारो मारो कोढ़ी 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 आ गया। मैं सोचता हूं और लोग भाग गए होंगे और लोग दौड़ गए होंगे, लेकिन वो दौड़ने वाला नहीं है। आमीन। जिस भी कैफियत सिचुएशन हालत के साथ है वो ना रोकने वाला है ना दौड़ने वाला है। लॉ रोकने वाला है और दौड़ लगाने वाला है। वे के दौड़ जाओ और रोको से, लेकिन एक है ना दौड़ता है और ना रोकता है। वो जिस भी हालत में, क्योंकि लिखा है कोढ़ी ने पास आकर, तो जब कोढ़ी आ रहा है तो कोढ़ी का मतलब है वो सारी अपनी सिचुएशंस और अपनी फीलिंग्स और तमाम तरह के सर्कमस्टांसेस जो उसके साथ थे उन सब के समेत उसके पास आ गया है। एक ही है जिसके पास आया जा सकता है। हालेलुया। दस कोढ़ियों की याद आ रही है मुझे बात, लूका की इंजील के 17वें बाब में, जब 10 कोढ़ियों को यीशु ने कहा कि जाओ अपने तय। ओके, जब ये यीशु के पास आकर उसे पुकार रहे हैं तो ये उनके कोढ़ को देख रहा है और अपने तख्लीकी कलाम की कुदरत से उनको शिफा दे रहा है और उनका कोढ़ झड़ रहा है। लेकिन काहिनों को इस तरह कभी ना दिखाया जा सकता है, ना उनके करीब जाया जा सकता है, पर एक बड़ा सरदार काहिन है जो अच्छाई नहीं देखने के लिए है, बल्कि बुराई और बुरी हालत को देखकर उसको अच्छाई में बदल देने वाला है। दूसरे कायन उनको देखते हैं कि ये ठीक हैं, अच्छे हैं, हील्ड हैं, तो फिर वो ऐलान करते हैं। लेकिन मेरा और आपका यीशु
मुनफरिद है, उसकी वजह वर्शिप, सिजदा किया और कहा, और क्या कहा? बोले ऐ खुदावंद, बड़ी भीड़ थी और भी भीड़ में बड़े बड़े लोग थे। लिखा है कि बहुत सी भीड़ उसके पीछे, उस सारी भीड़ में से खुदावंद एक को ही है, एक ही खुदावंद है। सो वर्शिप में ईमान का इजहार न सिर्फ सिजदा कर रहा है, बल्कि ईमान का इजहार है कि तू खुदावंद है। यू आर लॉर्ड, खुदावंद। अच्छा, उर्दू में इसका इम्तियाज नहीं है। उर्दू के लफ्ज को लेकर कई लोग जो है वो कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देते हैं कि जी इधर भी खुदावंद लिखा उधर भी खुदावंद, तो इसमें क्या फर्क हुआ? ये नहीं, यीशु भी खुदावंद है। और पहला पतरस 3 बाब 6 आयत में सारा अपने खामन इब्राहिम को बोले, क्या कहती थी? खुदावंद। तो दोनों तरफ खुदावंद खुदावंद है, फर्क क्या हुआ? जहां भी यीशु को खुदावंद कहा गया है, वहां इन इंग्लिश में इसका इम्तियाज वाज़ेह कर दिया गया है। कैपिटल एल के साथ लॉर्ड लिखा गया है, और जो पहला पतरस 3 बाब और उसकी 6 आयत में खुदावंद है, वो स्मॉल लेटर है, लॉर्ड। वो मालिक है अपने घर का, लेकिन जो यीशु है वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। हालेलुया। ज़बूर 121 में बड़ी बात लिखी है कि मैं अपनी आंखें अगे एदे तो अगे, वाह, मेरी कुम्मत खुदावंद से, खुदावंद से। इन ग्रीक क्यूरियोस, क्यूरियोस खुदावंद। क्यूरियोस का तर्जमा कैपिटल एल के साथ लॉर्ड। सो वो सिर्फ एक है। यीशु मसीह को खुदावंद ना मानना, यीशु मसीह को खुदावंद ना कहना, ये ऐसा नहीं है कि खैर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, ये बहुत ही इंतहाई ईमान के खिलाफ और खतरनाक है कि यीशु को क्या कहना? खुदावंद ना कहना। यीशु को खुदावंद कहना लाज़िम व मलज़ूम है। ईमान उसका 2 बाब और उसकी 36वीं आयत लिखा है। पतरस पहला वाज कर रहा था ईद पेंतिकोस के दिन फर्स्ट, तो वो ये कह रहा है, बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले, उन्होंने यकीन दुआ रहा है, यकीन जान लो, मान लो कि खुदा ने क्या लिखा है आगे, उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, पढ़ो, खुदावंद
भी किया। लॉर्ड, कैपिटल एल, लॉर्ड। इंग्लिश का इसलिए रेफरेंस दिया जा रहा है क्योंकि इब्रानी और यूनानी जो बेसिक जुबानें उभरती हुई दिखाई देती हैं, कुछ कुछ अरामी लातीनी भी है, लेकिन ज्यादा वसत में इब्रानी और यूनानी। जब उसका तर्जमा किया गया तो उस दौर में एक जेम्स होता था, किंग जेम्स। किंग जेम्स ने अपने दौरे हुकूमत में फर्स्ट टाइम जब इब्रानी यूनानी का तर्जमा करवाया तो वो इंग्लिश में हुआ था, बाकी तर्जमे बाद चुने। इसलिए हमें इंग्लिश का सहारा लेना भी जरूरी है और इसका रेफरेंस भी इसने डिफरेंशिएट किया है। उर्दू दे विच खुदावंद दा कोई पता नहीं लगता कि लगता है खुदावंद खुदावंद खुदावंद। इसीलिए बास यीशु मसीह को खुदावंद कहने से भी मना करते हैं और खुद भी इनकार करते हैं, क्योंकि खुदावंद मानना यीशु मसीह को खुदा मानना है। तो यहां लिखा है जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया, और आगे और मसीह भी उसी यीशु को, यीशु तो वो था ही, और इसके साथ और बड़ी पते की बात, और भी इंसान थे जिन्होंने अपना नाम यीशु रखा हुआ था, लेकिन यीशु रख लेना कोई बड़ी बात नहीं, कोई खुदावंद साबित हो। लिहाजा खुदावंद यीशु सिर्फ और सिर्फ एक है, एंड दैट इज सन ऑफ लिविंग गॉड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद भी किया और रोमियो 10 बाब खोले, हम ये देख रहे हैं कि वर्शिप 4 बातों के बगैर नामुमकिन है, जिसमें हम पहली बात ये देख रहे हैं ईमान का इजहार, और ये भी तालीम है कि बगैर ईमान के, बोलो, पसंद आना ही नामुमकिन है। पसंद ही नहीं आ सकते अगर ईमान नहीं। तो ये ईमान है, ये कोई सजावट नहीं है कि यीशु दे नाल कदी खुदावंद लिख देता, कदी मसीह लिख देता, कदी कुछ लिख देता। नहीं नहीं नहीं, ये तमाम मुकाशफात है और उसकी एबिलिटीज, क्वालिटीज, डिवाइन पर्सनैलिटी की। जी 10वां बाब, और उसकी नामी आएगी। अगर तू अपनी जुबान से आगे यीशु के, यानी यीशु तो है ही है, यीशु को यीशु मानना ये एक अलग बात है, लेकिन यीशु को खुदावंद मानना मोस्ट इंपॉर्टेंट और बुनियादी बात है। और बाज यीशु को खुदावंद ना मानते हैं और ना मानने वालों को उनके साथ वो आमीन करते हैं कि आपने अच्छा किया, वो बल्कि रोकते हैं। यहां लिखा है
अपनी जुबान से, अपने मुंहों आखड़े। ईमान लाना दिल से है, इकरार मुंह तो आंखों। यीशु के बोले क्या लिखे, खुदावंद होने का इकरार करे। अगर ए मगर पीछे, यानी अगर ए नहीं तो फिर निजात भी नहीं। निजात की बुनियादी सच्चाई खुदावंद होने का इकरार करें और दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, आगे तो निजात पाएगा, अदरवाइज नो सल्वेशन। ओके, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से। ते मुंह दे इकरार दे विच किए यीशु क्या है बोले, खुदावन। ये ईमान है, एवं नहीं आखना, ये ईमान है। यीशु क्या है, खुदावन, द लॉर्ड। जो खुदावंद, जो तमाम मलकियत का असल हकदार है। मैं और आप उसकी मलकियत है। आमीन। वो मेरा और आपका क्या है, खुदावंद। ओके, यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही बाइबल खुली है, सबका खुदावंद है। हालेलुया। आगे वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है। रिच, हिकमत और मार्फत के खजाने भरा हुआ है। आमीन। नामुकम्मल सा लगता है, मैं हूं, उसने मैं हूं क्या कर मेरे नजदीक ऐसे है जैसे उसने सिग्नेचर करके ना ब्लैंक चेक, समझते हैं, ब्लैंक चेक दे दिया है कि मैं हूं किए। जो जो आप ईमान उस पर रखते हैं ऊपर ही जाओ। आप मैं हूं के बीच में कुछ भी भर दें, कुछ भी लिख दें। क्या लिखेंगे आप? बोले शाफी, तो कंप्लीट क्या हुआ? मैं, वो कहता है मैं हूं। ओके, मैं हूं के बीच में लिख दे निजात, तो वो कहता है मैं निजात हूं। आप बहाली बीच में लिख दे, तो वो कहता है मैं बहाली हूं। जो जो दिल करता जे पढ़ दो, ब्लैंक चेक। फयाज का मतलब, फयाज ही इज रिच, हिकमत और मार्फत के सारे खजाने यीशु मसीह की जात में भरे हुए हैं। मैं फयाज हूं, फैज हूं, फैज याद करने वाला हूं। सब का खुदावंद और अपने सब दुआ करने वालों के लिए वो जो खुदावंद है वो फयाज है। हालेलुया। एंड वर्शिप बढ़ दिए। आमीन।
ये है वर्शिप। अच्छा देखें वो क्या मतलब है अपना फिलिपियों के खत के दूसरे बाब में जो बात लिखी हुई है, और खुदा ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। वो आला किस अंडरस्टूड है, नाम तो उसका था ही। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम ये नाम तो रख दिया गया, तो फिर उन केड़ा नाम गुड लिखा है। इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया, सरबुलंदी किया है, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। सब नामों से आला क्या है? अवलियत क्या है? ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। क्यों यीशु के नाम पर घुटना क्यों झुके? खासबानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। क्यों? क्योंकि उसको कोई नाम बख्शा गया है। ओए आगे, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह, इससे खुदा बाप को जलाल भी मिलता है। एज ए वर्शिप, जब आप यीशु मसीह को खुदावंद कहते हैं, यीशु मसीह नीरा आखना काफी नहीं, बल्कि यीशु मसीह क्या है? लिखे हर एक जुबान इकरार करे और हर एक घुटना उसके आगे झुके। किसके आगे? खुदावंद। झुकना इसलिए है क्योंकि वो खुदावंद है। आमीन। और नबूवत की राह से दाऊद ने, इमाल दूसरा बाब 34वीं आयत, दाऊद ने कमाल की बात नबूवत की राह से कह दी है। 34वीं आयत खुल गई है। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि बोलो, खुदावंद ने आगे, मेरे खुदावंद से एक कितने हो गए? खुदावंद ने मेरे खुदावंद से, जड़ा मेरा निजात देहिंदा, मुझे रिहाई देने वाला, मुझे छुड़ाने वाला आया। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से, लॉर्ड लॉर्ड से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ। खुदा की दाहिनी हाथ खुदा ही बैठ सकता है। And that is Jesus Christ confirm, वो खुदावंद है। एक मेरे दाहिने हाथ बैठ, ठीक है, और फिर हाँ, इब्रानियों पहला बाब, वर्शिप का पहला हिस्सा, ईमान का इजहार, पढ़ना नहीं और क्या है?
ईमान का इजहार। वो तो हुआ ना खुदावंद, पहला बाब। जी, छठी आयत। और जब पहलोठे को दुनिया में फिर लाता है, दुनिया में जब लाया जाता है तो वो पहलोठा कहलाता है, पहलोठा बनता है वो। ओके, बाप का इकलौता है। इकलौता ही का मतलब है कि उस की तरह कोई दूसरा नहीं है। पहलोठे का मतलब है कि उसके और भी बहन भाई होंगे। पौलुस इसको यूं कहते हैं कि वो जी उठने वालों में, बोलो, इकलौता, पहलोठा। उसकी तरह कोई नहीं है, वो इकलौता है। पर उसकी तरह और भी जी उठेंगे, खबरें खुलेंगी और आसमान की तरफ उड़ेंगे। इस लिहाज से वो बोले क्या है, पहलोठा। लिहाजा निजात के काम के लिए इकलौते को पहलोठा बनना पड़ा। और बाइबल में लिखा है वो मरियम का पहलोठा था। ऐसे ही है लूका की इंजील में। जब वो पहलोठे को आगे ये दुनिया में लाने की बात हो रही है, दुनिया में, तो कहते हैं कि खुदा के सब फरिश्ते उसे, किसको सिजदा करेंगे? सिवाय खुदा के कभी किसी को सिजदा नहीं बनता। तो ये क्या हो रहा है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें? इसका मतलब बीइंग में, जौहर में, अलूहियत में, खुदायत में, रुबानियत में वो एक है। आमीन, वो एक है। लेकिन पर्सनैलिटी में, पर्सन्स में, शख्सियत में वो अलग अलग है। बाप है, बेटा है। ऐसे ही है। आप जरा सामने आए, एक मिसाल दे रहा हूं। मैं बाप हूं, वैसे भी है अब रूहानी तौर पे। ओके, लिखा है कि इंजील के वसीला से मैं तुम्हारा बाप बना। किसने कहा? तो वाले ही भुले ने, पौलुस ने कहा था मैं बाप हुआ और ये मेरा बेटा। किन्ने नजर आ रहे ने जी? बाप और बेटा दो रिलेशन है, लेकिन इंसान होने के लिहाज से ये भी इंसान है और मैं भी इंसान हूं। इंसान, ये भी इंसान, मैं भी। लेकिन जौहर में, सॉरी, पर्सन्स में हम दो हैं, बाप और बेटा है। आपने सुना कभी ये जुमला, एक इंसान का कत्ल अगे है? कदों सारी दुनिया मर जाती है, दुनिया तो सारी जिंदा ही रहती है। लेकिन लफ्ज क्या बोला जा रहा है? बोलो, इंसान की बात हो रही है। पूरी इंसानियत पर ये अटैक है। लेकिन पर्सन्स में एक ही कोई मारा गया है, पर जौहर में पूरी इंसानियत पर यह हमला है। ओके, बाप बेटा, लेकिन अलूहियत में, रुबानियत में दोनों
एक है खुदा। यीशु मसीह बोला क्या है? मैं थैंक यू, मैं वर्शिप का पहला हिस्सा जो है, पता नहीं मैंने नहीं समझ आई, मैसेज किया था किधर रुख निकल गया है, लेकिन अच्छा लग रहा है आपको सुनने में, समझने में? ठीक है ये ओके। कोई तैयारी श्यारी नहीं, मैंने पता ही कोई नहीं है कलाम होना है, बस रुख मिल गया कोई, हवा जिधर चाहती है जी। आगे फरिश्तों की बाबत ये कहता है, वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के, 7वीं आयत पढ़ रहा हूं, 8वीं आयत पढ़ो जरा। मगर बेटे की बाबत कहता है, पर्सन, बशर, बशरियत, अलूहियत में खुदा, बशरियत में बेटा, बशर, मगर बेटे की बाबत कहता है अगे खुदा। तौबा 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 तौबा, कुफर, कुफर है, कुफर है ये। हम कौन होते हैं उसे खुदा कहने वाले? साड़ी इतनी अकल या इतनी बसात कहां भाई? हमारी तो अकलें खोली गई हैं। लूका 24:42 में लिखा है, और उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। सो हमारे तो ज़हन खोले गए हैं। हम कभी भी ऐसा करने वाले नहीं कि खामखा किसी को खुदा बना बैठे। हमारा कोई झगड़ा नहीं है इस बात पर कि हम यीशु मसीह को खुदा बनाते फिरे। ये बनाने की क्या बात हुई? वो खुदा है, यीशु खुदा है। आमीन। ओ बेटे की बाबत कहता है, पढ़ लो, वो पढ़ो, बाइबल जो खुली। ऐ खुदा, तेरा तख्त अब्दुलाबाद रहेगा। कोई शक की गुंजाइश? नो। यीशु क्या है बोले? यीशु एट वन टाइम अलूहियत और बशरियत का मजमुआ, लासानी, बेमिसाल इंसान। ऐसा इंसान कभी भी कोई मंजर आम पर नहीं आया है। इसीलिए वो बिन आदम नहीं कहलाता, वो इब्ने आदम है। बिन जो है वो फ्रॉम आदम है, इब्न जो है वो फॉर आदम है। वो आदमियों के लिए है। ये वर्शिप में बुनियादी ईमान, ऐ खुदावन, उस कोड़ी ने उसको सिजदा किया। अरे बड़ा मामला छेड़ दिया उसने तो। ये क्या कर, ऐ खुदावन, शायद असी पढ़ के कई दफा ऊंजी नंग नुंग गए हैं और खलोते ही नहीं, असी स्टॉप ही नहीं लगा। अज तो ब्रेक ही ऐसिया टैट लगिया ने कि गड्डी टोरी नहीं रही अगे है। क्या क्या वर्शिप है उसकी। अगर वर्शिप का मेयार वर्शिप करने वालों के अंदर कायलियत और ये कनेक्शन नहीं है, सची मुची में बस गा बजा ही रहे हैं और यीशु नहीं खाता। एक उम्मत ऐसी है जो होंठों से बहमें लगी है और रिजल्ट है देता कि ये बेफायदा
बेफायदा है? बेफायदा ही मेरी प्रस्तुत कर रहे हैं। फायदामंद वर्शिप वो है जिसके अंदर ये ईमान पाया जाता है और वर्शिप करने वाला इस फेथ के साथ कर रहा है कि तू खुदावंद है, जिसे मैं सिजदा कर रहा हूं वो खुदावंद है। हालेलुया। ऐ खुदावंद, सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। गवाही, वर्शिप का दूसरा उक्दा, नंबर 1 क्या था बोले? ईमान का इजहार। नंबर 2 गवाही का अमल, बोले गवाही का। मैं ख्याल बंद ही कर दूंगा।